होने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि हम जमहूरी तरीके से इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको राइट्स दिए गए उसको हासिल करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। मगर मैं उन तमाम सेकुलर जहन रखने वाले तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, जरा आप इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए कि जिन पार्टियों को आपने वोट दिया था वो इस मुल्क को किस दहाने पर लाकर खड़ा कर दिए। देखिए सेकुलरिज्म के नाम पर किस किस ने आपको दगा, किस किस ने आपको अच्छे दिन के नाम पर मुल्क में बेरोजगारी हर नौजवान का मुकद्दर बना दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस पर सोचिए। यकीनन आप मुझसे नफरत करेंगे, करते रहिए, मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि एक असदुद्दीन ओवैसी इस मुल्क के लिए एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। मगर मुल्क बड़ा है, मुल्क किस राह पे जा रहा है आप देखिए। Yes, everyone has maintained a radio silence. Everyone has maintained a radio silence. Why? Because they are worried about they will not get that particular section of society vote. That is why this is a deliberate silence. This is a deliberate silence. If not today, when will you raise your voice? Please tell me. When will you raise your voice? If not today. This is the time to raise your voice, to protect the secularism, the basic ethos of this country. By your silence, you are acquiescing, you are supporting the Hindutva ideology. हाँ, पूरों का इस हम्माम में सब दंगे हैं। नहीं, इस हम्माम में सब दंगे हैं। आप तीन कई को बोल रहे हैं, मैं तो पूरों को बोल रहा हूं, सबका उड़ गया। टेफलान तो बहुत ही सॉफ्ट वर्ड बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं इस हम्माम में सब नंगे हैं। और इंग्लिश की कहावत है ना, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स। आज नरेंद्र मोदी वहां पर गए, एक कॉन्करर के रूप में गए हैं वो। ठीक है, टिक टाक नहीं होगा भाई। देखिए ऐसा है ना मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, मेरी सुनिए मेरी बात को आप। जब CAA, NPR, NRC का चल रहा था, आप यही बात करें, मजलिस के बारे में करे थे ना, आप यहीं पे करे थे। क्या हुआ वो, क्या हुआ बोलो? टाइम टाइम हुआ ना, CM के पास गए, असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। मैं इनको बोलना चाह रहा हूं भाई साहब, आप हमारी मुखालिफत करना है करो, मगर हर चीज पे ले जाके दूल्हे भाई को बिठा देना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं चीफ मिनिस्टर हूं क्या? मगर हम सुनिए अरे आप अब देखिए, आप बहस करना चाह रहे, आ जाओ कुर्सी, लाइव टेलीकास्ट कर लेंगे। नहीं सुनो, ठहरो चितारे, इतना बेचैनी कहीं को हो रही, दर्द हो रहा तो ठहरो, जरा पानी पिलाओ जी उनको। देखिए जो कोई बोल रहे हैं वो मंजलिस की मुखालिफत में बोल रहे हैं, उनका इख्तियार है, बोलते रहो, मेरे को फिक्र नहीं है। मगर काम तो हम ही करेंगे जमीन पे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो यकीनन हमको कामयाबी मिलेंगी। और कुछ है भाई? हमारे कृष्णा गारू, चपंडी, हाँ हाँ, आशीष, हाँ नहीं लाइव नहीं है। अरे टाइम्स नाउ वाले आप खामोश बैठे, बोलो भाई। नहीं टिक टाक नहीं जाने का। नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अच्छा करे आप बात करके। आई एम रियली थैंकफुल टू, मैं भूल गया। देखो आप लोग सवाल करें तो दिमाग में आती बात। बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ ना, यही संघ परिवार जाकर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिए थे और सुप्रीम कोर्ट उनको परमिशन दिया। अगर परमिशन नहीं देता सुप्रीम कोर्ट तो शायद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होते। वो कंटेम्प्ट पिटीशन अब तक हियर नहीं हुआ मेरे भाई। आप बिलीव कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन अभी पेंडिंग है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का। दैट इज नॉट येट हियर्ड। I pray and hope that the Honorable Supreme Court will hear this contempt petition also.
और मैं सुप्रीम कोर्ट का कोई कंटेम नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है हमारा, आखिरी एपेक्स कोर्ट है, फैसला उनका फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम डिफर कर रहे हैं, और डिफर करना कोई गुनाह नहीं है मेरे भाई। इसीलिए जस्टिस जेएस वर्मा ने, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लीगल लुमिनरी थे, जस्टिस जेएस वर्मा ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। जेएस वर्मा ने बात कही थी वो, मैं कोई नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, नो 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 प्रसाद साहब, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल, हु इज सेइंग इट्स नॉट फाइनल? Because J.S. Verma said it. And who's J.S. Verma, who knows more law than you, who happens to be Chief Justice? And you know J.S. Verma also. हो गया सर? कोई टिक टाक ना सर, प्लीज एक्सक्यूज मी, थैंक यू। नहीं नहीं सर, लाइव हो गया, तुम्हारे कल के लाइव से सबको परेशानी हो गई, समझे ना? है जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं मानते और कभी नहीं मानेंगे, मुझे यकीन है कि हम और वो और दलित हमारे भाई जो कभी नहीं मानते हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, ये वक्त जमहूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र के रास्ते को जो कयाम किया जा रहा है, उसको स्टैब्लिश किया जा रहा है, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से रोकने की जरूरत है। मैं इंडिया के हमारे इंडियन मुस्लिम से भी कहना चाह रहा हूं कि हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, आपको हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम जिद्दोजहद करना है, हम जिद्दोजहद करते आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने बाबरी मस्जिद को बचाने की कोशिश की हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, मगर तमाम सेकुलर पार्टीज ने हमको धोखा दिया। आज भी हमको कोशिश करना है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि इंसानियत की तारीख गवाह है कि जब कभी भी नमरूद आया, जब कभी भी फिरौन आया और जब कभी भी यजीद आया, तो अल्लाह ने हुसैन को पैदा किया, अल्लाह ने मूसा को पैदा किया, अल्लाह ने इब्राहिम को पैदा किया। हमारा काम इंसाफ के लिए लड़ना है। ये बाबरी मस्जिद की लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, ये कोई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये भारत इंडिया की रूह को बचाने की लड़ाई है। और ये जद्दोजहद हमको जारी रखना पड़ेगा। और ये एक्सपोज हो चुके हैं, देखिए इन्हीं सेकुलर नाम या सेकुलर पार्टीज की वजह से आज मुसलमानों में इस तरह की एक एप्रीहेंशन, इस तरह की सोच पैदा हो रही है। मगर मैं उन तमाम भारत के, इंडिया के हम वतनों से कहना चाह रहा हूं कि हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को अकेला हरगिज महसूस मत करिए, बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ हमको जद्दोजहद करना है। आज ये खत्म नहीं होगा, ये जद्दोजहद जारी रहेगी। जैसा कि मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। हाँ, नमरूद और फिरौन और यजीद वो लोग हैं जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझते हैं कि वो खुदा हैं, जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझते हैं कि वो जो बोले सच है और जो उनके खिलाफ बोले उसको दबा दो, उसको कुचल दो, उस पर जुल्म कर दो, उसके वजूद को मिटा दो। तो अगर कोई ये कर रहा है तो आप जानते हैं कि ये कुदरत हर चीज को बर्दाश्त कर सकती है, मगर कुदरत किसी के गुरूर और तकब्बुर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप भी देखेंगे। इसीलिए मैंने मिसाल दी कि अगर फिरौन है तो मूसा है, अगर यजीद है तो हुसैन है, और हम हुसैन के चाहने वाले और मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि हम जमहूरी तरीके से इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको राइट्स दिए गए उसको हासिल करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। मगर मैं उन तमाम सेकुलर जहन रखने वाले तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, जरा आप इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए
कि जिन पार्टियों को आपने वोट दिया था वो इस मुल्क को किस दहाने पर लाकर खड़ा कर दिए। देखिए सेकुलरिज्म के नाम पर किस किस ने आपको दगा, किस किस ने आपको अच्छे दिन के नाम पर मुल्क में बेरोजगारी हर नौजवान का मुकद्दर बना दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस पर सोचिए। यकीनन आप मुझसे नफरत करेंगे, करते रहिए, मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि एक असदुद्दीन ओवैसी इस मुल्क के लिए एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। मगर मुल्क बड़ा है, मुल्क किस राह पे जा रहा है आप देखिए। Yes, everyone has maintained a radio silence. Everyone has maintained a radio silence. Why? Because they are worried about they will not get that particular section of society vote. That is why this is a deliberate silence. This is a deliberate silence. If not today, when will you raise your voice? Please tell me. When will you raise your voice? If not today. This is the time to raise your voice, to protect the secularism, the basic ethos of this country. By your silence, you are acquiescing, you are supporting the Hindutva ideology. हाँ, पूरों का इस हम्माम में सब नंगे हैं। नहीं, इस हम्माम में सब नंगे हैं। आप तीन कई को बोल रहे हैं, मैं तो पूरों को बोल रहा हूं। सबका उड़ गया। टेफलान तो बहुत ही सॉफ्ट वर्ड बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं इस हम्माम में सब नंगे हैं। और इंग्लिश की कहावत है ना, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स। आज नरेंद्र मोदी वहां पर गए, एक कॉन्करर के रूप में गए हैं वो। ठीक है, टिक टाक नहीं होगा भाई। देखिए ऐसा है ना मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, सुनिए मेरी बात को आप। जब CAA NPR NRC का चल रहा था, आप यही बात करें, मंजलिस के बारे में करे थे ना, आप यहीं पे करे थे। क्या हुआ वो, क्या हुआ बोलो? टाइम हुआ ना, CM के पास गए, असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। मैं इनको बोलना चाह रहा हूं भाई साहब, आप हमारी मुखालिफत करना है करो, मगर हर चीज पे ले जाके दूल्हे भाई को बिठा देना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं चीफ मिनिस्टर हूं क्या? मगर हम सुनिए, अरे आप अब देखिए, आप बहस करना चाह रहे, आ जाओ कुर्सी, लाइव टेलीकास्ट कर लेंगे। नहीं सुनो, ठहरो चितारे, इतना बेचैनी कहीं को हो रही, दर्द हो रहा तो ठहरो, जरा पानी पिलाओ जी उनको। देखिए जो कोई बोल रहे हैं वो मंजलिस की मुखालिफत में बोल रहे हैं, उनका इख्तियार है, बोलते रहो, मेरे को फिक्र नहीं है। मगर काम तो हम ही करेंगे जमीन पे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो यकीनन हमको कामयाबी मिलेंगी। और कुछ है भाई? हमारे कृष्णा गारू, चपंडी, हाँ, आशीष, हाँ, नहीं लाइव नहीं है। अरे टाइम्स नाउ वाले आप खामोश बैठे, बोलो भाई। नहीं टिक टाक नहीं जाने का। नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अच्छा करे आप बात करके। आई एम रियली थैंकफुल टू, मैं भूल गया। देखो आप लोग सवाल करें तो दिमाग में आती बात। बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ ना, यही संघ परिवार जाकर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिए थे और सुप्रीम कोर्ट उनको परमिशन दिया। अगर परमिशन नहीं देता सुप्रीम कोर्ट तो शायद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होते। वो कंटेम्प्ट पिटीशन अब तक हियर नहीं हुआ मेरे भाई। आप बिलीव कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन अभी पेंडिंग है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का। दैट इज नॉट येट हियर्ड। I pray and hope that the Honorable Supreme Court will hear this contempt petition also. और मैं सुप्रीम कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है हमारा, आखिरी एपेक्स कोर्ट है, फैसला उनका फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम डिफर कर रहे हैं और डिफर करना कोई गुनाह नहीं है मेरे भाई। इसीलिए जस्टिस JS वर्मा ने, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लीगल लुमिनरी थे, जस्टिस JS वर्मा ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल।
जीएस वर्मा ने बात कही थी वो, मैं कोई नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, नो 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 प्रसाद साहब, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल, हु इज सेइंग इट्स नॉट फाइनल? Because J.S. Verma said it. And who's J.S. Verma, who knows more law than you, who happens to be Chief Justice? And you know J.S. Verma also. हो गया सर, कोई टिक टाक ना सर, प्लीज एक्सक्यूज मी, थैंक यू। नहीं नहीं सर, लाइव हो गया, तुम्हारे कल के लाइव से सबको परेशानी हो गई, समझे ना? है जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं मानते और कभी नहीं मानेंगे, मुझे यकीन है कि हम और वो और दलित हमारे भाई जो कभी नहीं मानते हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, ये वक्त जमहूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र के रास्ते को जो क़याम किया जा रहा है, उसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से रोकने की जरूरत है। मैं इंडिया के हमारे इंडियन मुस्लिम से भी कहना चाह रहा हूं कि हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, आपको हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम जिद्दोजहद करना है, हम जिद्दोजहद करते आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने बाबरी मस्जिद को बचाने की कोशिश की हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, मगर तमाम सेकुलर पार्टीज ने हमको धोखा दिया। आज भी हमको कोशिश करना है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि इंसानियत की तारीख गवाह है कि जब कभी भी नमरूद आया, जब कभी भी फिरौन आया और जब कभी भी यजीद आया, तो अल्लाह ने हुसैन को पैदा किया, अल्लाह ने मूसा को पैदा किया, अल्लाह ने इब्राहिम को पैदा किया। हमारा काम इंसाफ के लिए लड़ना है। ये बाबरी मस्जिद की लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, ये कोई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये भारत इंडिया की रूह को बचाने की लड़ाई है। और ये जद्दोजहद हमको जारी रखना पड़ेगा। और ये एक्सपोज हो चुके हैं, देखिए इन्हीं सेकुलर नाम या सेकुलर पार्टीज की वजह से आज मुसलमानों में इस तरह की एक एप्रीहेंशन, इस तरह की सोच पैदा हो रही है। मगर मैं उन तमाम भारत के, इंडिया के हम वतनों से कहना चाह रहा हूं कि हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को अकेला हरगिज महसूस मत करिए, बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ हमको जद्दोजहद करना है। आज ये खत्म नहीं होगा, ये जद्दोजहद जारी रहेगी। जैसा कि मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। हाँ, नमरूद और फिरौन और यजीद वो लोग हैं जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझते हैं कि वो खुदा हैं, जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझते हैं कि वो जो बोले सच है और जो उनके खिलाफ बोले उसको दबा दो, उसको कुचल दो, उस पर जुल्म कर दो, उसके वजूद को मिटा दो। तो अगर कोई ये कर रहा है तो आप जानते हैं कि ये कुदरत हर चीज को बर्दाश्त कर सकती है, मगर कुदरत किसी के गुरूर और तकब्बुर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप भी देखेंगे। इसीलिए मैंने मिसाल दी कि अगर फिरौन है तो मूसा है, अगर यजीद है तो हुसैन है। और हम हुसैन के चाहने वाले और मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि हम जमहूरी तरीके से इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको राइट्स दिए गए उसको हासिल करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। मगर मैं उन तमाम सेकुलर जहन रखने वाले तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, जरा आप इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए कि जिन पार्टियों को आपने वोट दिया था वो इस मुल्क को किस दहाने पर लाकर खड़ा कर दिए। देखिए सेकुलरिज्म के नाम पर किस किस ने आपको दगा, किस किस ने आपको अच्छे दिन के नाम पर मुल्क में बेरोजगारी हर नौजवान का मुकद्दर बना दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस पर सोचिए। यकीनन आप मुझसे नफरत करेंगे, करते रहिए, मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि एक असदुद्दीन ओवैसी इस मुल्क के लिए एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। मगर मुल्क बड़ा है,
मुल्क किस राह पे जा रहा है आप देखिए। Yes, everyone has maintained a radio silence. Everyone has maintained a radio silence. Why? Because they are worried about they will not get that particular section of society vote. That is why this is a deliberate silence. This is a deliberate silence. If not today, when will you raise your voice? Please tell me. When will you raise your voice? If not today. This is the time to raise your voice, to protect the secularism, the basic ethos of this country. By your silence, you are acquiescing, you are supporting the Hindutva ideology. हाँ, पूरों का इस हम्माम में सब दंगे हैं। नहीं नहीं, इस हम्माम में सब दंगे हैं। आप तीन कई को बोल रहे हैं, मैं तो पूरों को बोल रहा हूं, सबका उड़ गया। टेफलान तो बहुत ही सॉफ्ट वर्ड बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं इस हम्माम में सब नंगे हैं। और इंग्लिश की कहावत है ना, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स। आज नरेंद्र मोदी वहां पर गए, एक कॉन्करर के रूप में गए हैं वो। ठीक है, टिक टाक नहीं होगा भाई। देखिए ऐसा है ना मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, मेरे सुनिए मेरी बात को आप। जब CAA NPR NRC का चल रहा था, आप यही बात करें, मंजलिस के बारे में करे थे ना, आप यहीं पे करे थे। क्या हुआ वो, क्या हुआ बोलो? टाइम टाइम हुआ ना, CM के पास गए, असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। मैं इनको बोलना चाह रहा हूं भाई साहब, आप हमारी मुखालिफत करना है करो, मगर हर चीज पे ले जाके दूल्हे भाई को बिठा देना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं चीफ मिनिस्टर हूं क्या? मगर हम सुनिए सुनिए, अरे आप अब देखिए, आप बहस करना चाह रहे, आ जाओ कुर्सी, लाइव टेलीकास्ट कर लेंगे। नहीं सुनो, ठहरो ठहरो ठहरो, चितारे तब बेचैनी कहीं को हो रही, दर्द हो रहा तो ठहरो जरा, पानी पिलाओ जी उनको। देखिए जो कोई बोल रहे हैं वो मंजलिस की मुखालिफत में बोल रहे हैं, उनका इख्तियार है, बोलते रहो बोलते रहो, मेरे को फिक्र नहीं है। मगर काम तो हम ही करेंगे जमीन पे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो यकीनन हमको कामयाबी मिलेगी। और कुछ है भाई? हमारे कृष्णा गारू, चपंडी, हाँ हाँ, आशीष, हाँ नहीं लाइव नहीं है। अरे टाइम्स नाउ वाले आप खामोश बैठे, बोलो भाई। नहीं टिक टाक नहीं, टिक टाक नहीं, जाने का। नहीं नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अच्छा करे आप बात करके। आई एम रियली थैंकफुल टू, मैं भूल गया। देखो आप लोग सवाल करें तो दिमाग में आती बात। बाबरी मस्जिद का जो डेमोलिशन हुआ ना, यही संघ परिवार जाकर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिए थे, और सुप्रीम कोर्ट उनको परमिशन दिया। अगर परमिशन नहीं देता सुप्रीम कोर्ट तो शायद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होते। वो कंटेम्प्ट पिटीशन अब तक हियर नहीं हुआ मेरे भाई। आप बिलीव कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन अभी पेंडिंग है बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन का। दैट इज नॉट येट हियर्ड। I pray and hope that the Honorable Supreme Court will hear this contempt petition also. और मैं सुप्रीम कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है हमारा, आखिरी एपेक्स कोर्ट है, फैसला उनका फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम डिफर कर रहे हैं, और डिफर करना कोई गुनाह नहीं है मेरे भाई। इसीलिए जस्टिस JS वर्मा ने, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लीगल लुमिनरी थे, जस्टिस JS वर्मा ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। JS वर्मा ने बात कही थी वो, मैं कोई नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, नो 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 प्रसाद साहब, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल। हु इज सेइंग इट्स नॉट फाइनल? Because JS Verma said it.
And who's J.S. Verma, who knows more law than you, who happens to be Chief Justice? And you know J.S. Verma also. हो गया सर? कोई टिक टाक ना सर, प्लीज एक्सक्यूज मी, थैंक यू। नहीं नहीं सर, लाइव हो गया। तुम्हारे कल के लाइव से सबको परेशानी हो गई, समझे ना? ये है जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं मानते और कभी नहीं मानेंगे। मुझे यकीन है कि हम और वो और दलित हमारे भाई जो कभी नहीं मानते हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, ये वक्त जमहूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र के रास्ते को जो क़याम किया जा रहा है, उसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से रोकने की जरूरत है। मैं इंडिया के हमारे इंडियन मुस्लिम से भी कहना चाह रहा हूं कि हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, आपको हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम जिद्दोजहद करना है, हम जिद्दोजहद करते आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने बाबरी मस्जिद को बचाने की कोशिश की हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, मगर तमाम सेकुलर पार्टीज ने हमको धोखा दिया। आज भी हमको कोशिश करना है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि इंसानियत की तारीख गवाह है कि जब कभी भी नमरूद आया, जब कभी भी फिरौन आया और जब कभी भी यजीद आया, तो अल्लाह ने हुसैन को पैदा किया, अल्लाह ने मूसा को पैदा किया, अल्लाह ने इब्राहिम को पैदा किया। हमारा काम इंसाफ के लिए लड़ना है। ये बाबरी मस्जिद की लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, ये कोई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये भारत इंडिया की रूह को बचाने की लड़ाई है। और ये जिद्दोजहद हमको जारी रखना पड़ेगा। और ये एक्सपोज हो चुके हैं, देखिए इन्हीं सेकुलर नाम या सेकुलर पार्टीज की वजह से आज मुसलमानों में इस तरह की एक एप्रीहेंशन, इस तरह की सोच पैदा हो रही है। मगर मैं उन तमाम भारत के, इंडिया के हम वतनों से कहना चाह रहा हूं कि हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को अकेला हरगिज महसूस मत करिए, बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ हमको जिद्दोजहद करना है। आज ये खत्म नहीं होगा, ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। जैसा कि मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। हाँ, नमरूद और फिरौन और यजीद वो लोग हैं जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझते हैं कि वो खुदा हैं, जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझते हैं कि वो जो बोले सच है और जो उनके खिलाफ बोले उसको दबा दो, उसको कुचल दो, उस पर जुल्म कर दो, उसके वजूद को मिटा दो। तो अगर कोई ये कर रहा है तो आप जानते हैं कि ये कुदरत हर चीज को बर्दाश्त कर सकती है, मगर कुदरत किसी के गुरूर और तकब्बुर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप भी देखेंगे। इसीलिए मैंने मिसाल दी कि अगर फिरौन है तो मूसा है, अगर यजीद है तो हुसैन है। और हम हुसैन के चाहने वाले और मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि हम जमहूरी तरीके से इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको राइट्स दिए गए उसको हासिल करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। मगर मैं उन तमाम सेकुलर जहन रखने वाले तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, जरा आप इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए कि जिन पार्टियों को आपने वोट दिया था वो इस मुल्क को किस दहाने पर लाकर खड़ा कर दिए। देखिए सेकुलरिज्म के नाम पर किस किस ने आपको दगा, किस किस ने आपको अच्छे दिन के नाम पर मुल्क में बेरोजगारी हर नौजवान का मुकद्दर बना दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस पर सोचिए। यकीनन आप मुझसे नफरत करेंगे, करते रहिए, मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि एक असदुद्दीन ओवैसी इस मुल्क के लिए एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। मगर मुल्क बड़ा है, मुल्क किस राह पे जा रहा है आप देखिए। Yes, everyone has maintained a radio silence. Everyone has maintained a radio silence. Why? Because they are worried about they will not get that particular section of society vote. That is why this is a deliberate silence. This is a deliberate silence.
If not today, when will you raise your voice? Please tell me. When will you raise your voice? If not today. This is the time to raise your voice, to protect the secularism, the basic ethos of this country. By your silence, you are acquiescing, you are supporting the Hindutva ideology. हाँ, पूरों का इस हम्माम में सब दंगे हैं। नहीं, इस हम्माम में सब नंगे हैं। आप तीन कई को बोल रहे हैं, मैं तो पूरों को बोल रहा हूं। सबका उड़ गया। टेफलान तो बहुत ही सॉफ्ट वर्ड बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं इस हम्माम में सब नंगे हैं। और इंग्लिश की कहावत है ना, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स। आज नरेंद्र मोदी वहां पर गए, एक कॉन्करर के रूप में गए हैं वो। ठीक है, टिक टाक नहीं होगा भाई। देखिए ऐसा है ना मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, सुनिए मेरी बात को आप। जब CAA NPR NRC का चल रहा था, आप यही बात करें, मंजलिस के बारे में करे थे ना, आप यहीं पे करे थे। क्या हुआ वो, क्या हुआ बोलो? टाइम टाइम हुआ ना, CM के पास गए, असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। मैं इनको बोलना चाह रहा हूं भाई साहब, आप हमारी मुखालिफत करना है करो, मगर हर चीज पे ले जाके दूल्हे भाई को बिठा देना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं चीफ मिनिस्टर हूं क्या? मगर हम सुनिए अरे आप अब देखिए, आप बहस करना चाह रहे, आ जाओ कुर्सी, लाइव टेलीकास्ट कर लेंगे। नहीं सुनो, ठहरो चितारे, इतना बेचैनी कहीं को हो रही, दर्द हो रहा तो ठहरो, जरा पानी पिलाओ जी उनको। देखिए जो कोई बोल रहे हैं वो मंजलिस की मुखालिफत में बोल रहे हैं, उनका इख्तियार है, बोलते रहो, मेरे को फिक्र नहीं है। मगर काम तो हम ही करेंगे जमीन पे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो यकीनन हमको कामयाबी मिलेगी। और कुछ है भाई? हमारे कृष्णा गारू, चपंडी, हाँ हाँ, आशीष, हाँ नहीं लाइव नहीं है। अरे टाइम्स नाउ वाले आप खामोश बैठे, बोलो भाई। नहीं टिक टाक नहीं जाने का। नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अच्छा करे आप बात करके। आई एम रियली थैंकफुल टू, मैं भूल गया। देखो आप लोग सवाल करें तो दिमाग में आती बात। बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ ना, यही संघ परिवार जाकर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिए थे, और सुप्रीम कोर्ट उनको परमिशन दिया। अगर परमिशन नहीं देता सुप्रीम कोर्ट तो शायद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होते। वो कंटेम्प्ट पिटीशन अब तक हियर नहीं हुआ मेरे भाई। आप बिलीव कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन अभी पेंडिंग है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का। दैट इज नॉट येट हियर्ड। I pray and hope that the Honorable Supreme Court will hear this contempt petition also. और मैं सुप्रीम कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है हमारा, आखिरी एपेक्स कोर्ट है, फैसला उनका फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम डिफर कर रहे हैं, और डिफर करना कोई गुनाह नहीं है मेरे भाई। इसीलिए जस्टिस JS वर्मा ने, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लीगल लुमिनरी थे, जस्टिस JS वर्मा ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। JS वर्मा ने बात कही थी वो, मैं कोई नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल हाँ, नो प्रसाद साहब, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल। हु इज सेइंग इट्स नॉट फाइनल? Because JS Verma said it. And who's JS Verma, who knows more law than you, who happens to be Chief Justice, and you know JS Verma also. हो गया सर? कोई टिक टाक ना सर, प्लीज एक्सक्यूज मी, थैंक यू। नहीं सर, लाइव हो गया। तुम्हारे कल के लाइव से सबको परेशानी हो गई, समझे ना? है जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं मानते और कभी नहीं मानेंगे, मुझे यकीन है कि हम
और वो और दलित हमारे भाई जो कभी नहीं मानते हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, ये वक्त जमहूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र के रास्ते को जो क़याम किया जा रहा है, उसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से रोकने की जरूरत है। मैं इंडिया के हमारे इंडियन मुस्लिम से भी कहना चाह रहा हूं कि हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, आपको हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम जिद्दोजहद करना है, हम जिद्दोजहद करते आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने बाबरी मस्जिद को बचाने की कोशिश की हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, मगर तमाम सेकुलर पार्टीज ने हमको धोखा दिया। आज भी हमको कोशिश करना है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि इंसानियत की तारीख गवाह है कि जब कभी भी नमरूद आया, जब कभी भी फिरौन आया और जब कभी भी यजीद आया, तो अल्लाह ने हुसैन को पैदा किया, अल्लाह ने मूसा को पैदा किया, अल्लाह ने इब्राहिम को पैदा किया। हमारा काम इंसाफ के लिए लड़ना है। ये बाबरी मस्जिद की लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, ये कोई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये भारत इंडिया की रूह को बचाने की लड़ाई है। और ये जद्दोजहद हमको जारी रखना पड़ेगा। और ये एक्सपोज हो चुके हैं, देखिए इन्हीं सेकुलर नाम या सेकुलर पार्टीज की वजह से आज मुसलमानों में इस तरह की एक एप्रीहेंशन, इस तरह की सोच पैदा हो रही है। मगर मैं उन तमाम भारत के, इंडिया के हम वतनों से कहना चाह रहा हूं कि हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को अकेला हरगिज महसूस मत करिए, बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ हमको जद्दोजहद करना है। आज ये खत्म नहीं होगा, ये जद्दोजहद जारी रहेगी। जैसा कि मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। हाँ, नमरूद और फिरौन और यजीद वो लोग हैं जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझते हैं कि वो खुदा हैं, जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझते हैं कि वो जो बोले सच है और जो उनके खिलाफ बोले उसको दबा दो, उसको कुचल दो, उस पर जुल्म कर दो, उसके वजूद को मिटा दो। तो अगर कोई ये कर रहा है तो आप जानते हैं कि ये कुदरत हर चीज को बर्दाश्त कर सकती है, मगर कुदरत किसी के गुरूर और तकब्बुर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप भी देखेंगे। इसीलिए मैंने मिसाल दी कि अगर फिरौन है तो मूसा है, अगर यजीद है तो हुसैन है। और हम हुसैन के चाहने वाले और मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि हम जमहूरी तरीके से इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको राइट्स दिए गए उसको हासिल करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। मगर मैं उन तमाम सेकुलर जहन रखने वाले तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, जरा आप इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए कि जिन पार्टियों को आपने वोट दिया था वो इस मुल्क को किस दहाने पर लाकर खड़ा कर दिए। देखिए सेकुलरिज्म के नाम पर किस किस ने आपको दगा, किस किस ने आपको अच्छे दिन के नाम पर मुल्क में बेरोजगारी हर नौजवान का मुकद्दर बना दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस पर सोचिए। यकीनन आप मुझसे नफरत करेंगे, करते रहिए, मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि एक असदुद्दीन ओवैसी इस मुल्क के लिए एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। मगर मुल्क बड़ा है, मुल्क किस राह पे जा रहा है आप देखिए। Yes, everyone has maintained a radio silence. Everyone has maintained a radio silence. Why? Because they are worried about they will not get that particular section of society vote. That is why this is a deliberate silence. This is a deliberate silence. If not today, when will you raise your voice? Please tell me. When will you raise your voice? If not today. This is the time to raise your voice, to protect the secularism, the basic ethos of this country. By your silence, you are acquiescing, you are supporting the Hindutva ideology. हाँ,
पूरों का, इस हम्माम में सब नंगे हैं। नहीं नहीं, इस हम्माम में सब नंगे हैं। आप तीन कई को बोल रहे हैं, मैं तो पूरों को बोल रहा हूं, सबका उड़ गया। टेफलॉन तो बहुत ही सॉफ्ट वर्ड बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं इस हम्माम में सब नंगे हैं। और इंग्लिश की कहावत है ना, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स। आज नरेंद्र मोदी वहां पर गए, एक कॉन्करर के रूप में गए हैं वो। ठीक है, टिक टाक नहीं होगा भाई। देखिए ऐसा है ना मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, सुनिए मेरी बात को आप। जब CAA NPR NRC का चल रहा था, आप यही बात करें मंजलिस के बारे में, करे थे ना आप, यहीं पे करे थे। क्या हुआ वो, क्या हुआ बोलो? टाइम टाइम हुआ ना, CM के पास गए, असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। मैं इनको बोलना चाह रहा हूं भाई साहब, आप हमारी मुखालिफत करना है करो, मगर हर चीज पे ले जाके दूल्हे भाई को बिठा देना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं चीफ मिनिस्टर हूं क्या? मगर हम सुनिए सुनिए, और आप अब देखिए, आप बहस करना चाह रहे, आ जाओ कुर्सी, लाइव टेलीकास्ट कर लेंगे। नहीं सुनो, ठहरो ठहरो ठहरो, चितारे इतना बेचैनी कहीं को हो रही, दर्द हो रहा तो ठहरो जरा, पानी पिलाओ जी उनको। देखिए जो कोई बोल रहे हैं वो मंजलिस की मुखालिफत में बोल रहे हैं, उनका इख्तियार है, बोलते रहो बोलते रहो, मेरे को फिक्र नहीं है। मगर काम तो हम ही करेंगे जमीन पे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो यकीनन हमको कामयाबी मिलेंगी। और कुछ है भाई? हमारे कृष्णा गारू, चपंडी, हाँ हाँ, आशीष, हाँ नहीं लाइव नहीं है। अरे टाइम्स नाउ वाले आप खामोश बैठे, बोलो भाई। नहीं टिक टाक नहीं जाने का। नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अच्छा करे आप बात करके। आई एम रियली थैंकफुल टू, मैं भूल गया। देखो आप लोग सवाल करें तो दिमाग में आती बात। बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ ना, यही संघ परिवार जाकर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिए थे, और सुप्रीम कोर्ट उनको परमिशन दिया। अगर परमिशन नहीं देता सुप्रीम कोर्ट तो शायद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होती। वो कंटेम्प्ट पिटीशन अब तक हियर नहीं हुआ मेरे भाई। आप बिलीव कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन अभी पेंडिंग है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का। दैट इज नॉट येट हियर्ड। I pray and hope that the Honorable Supreme Court will hear this contempt petition also. और मैं सुप्रीम कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है हमारा, आखिरी एपेक्स कोर्ट है, फैसला उनका फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम डिफर कर रहे हैं, और डिफर करना कोई गुनाह नहीं है मेरे भाई। इसीलिए जस्टिस JS वर्मा ने, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लीगल लुमिनरी थे, जस्टिस JS वर्मा ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। JS वर्मा ने बात कही थी वो, मैं कोई नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नो प्रसाद साहब, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल। हु इज सेइंग इट्स नॉट फाइनल? Because JS Verma said it. Who's JS Verma, who knows more law than you, who happens to be Chief Justice, and you know JS Verma also. हो गया सर, कोई टिक टाक ना सर, प्लीज एक्सक्यूज मी, थैंक यू। नहीं सर, लाइव हो गया। तुम्हारे कल के लाइव से सबको परेशानी हो गई, समझे ना? है जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं मानते और कभी नहीं मानेंगे, मुझे यकीन है कि हम और वो और दलित हमारे भाई जो कभी नहीं मानते हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, ये वक्त जमहूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र के रास्ते को जो क़याम किया जा रहा है, उसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से रोकने की जरूरत है। मैं इंडिया के हमारे इंडियन मुस्लिम से भी कहना चाह रहा हूं कि हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हस्बुनल्लाह होने
हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम जिद्दोजहद करना है। हम जिद्दोजहद करते आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने